हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने इलास्टिक लोड बैलेंसर की थ्योरी डिस्कस की है। उसके बाद हमने एक लैब की है जो कि हमारी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे थी। अब हम नेक्स्ट लैब की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और हमारी अगली लैब है नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए जो टोपोलॉजी मैंने क्रिएट की है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये उसकी नेटवर्क टोपोलॉजी ये इसकी टोपोलॉजी है जिसको हम आज फॉलो करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर है जो कि हमारी लेयर 3 पे काम करता है। उसके अलावा ये है कि हमारे पास ये रीजन नॉर्थ वर्जीनिया, यहाँ पे आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो हम लोड बैलेंसिंग करेंगे, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने जो टारगेट ग्रुप बनाया था वो हमारा था इंस्टेंस की बेस पे। तो मैंने आप लोगों को उस वक्त भी कहा था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर पर, वो हम प्राइवेट आईपी हमारा टारगेट ग्रुप होगा। तो इसमें हम यहाँ पर जो हमारा टारगेट ग्रुप होगा वो हम प्राइवेट आईपी रखेंगे। मतलब ये कि जो हमारे EC2 इंस्टेंसेस हैं, ये हमारे जो EC2 इंस्टेंसेस हैं, इनका जो प्राइवेट आईपी होगा वो हम एज अ टारगेट ग्रुप को कंसिडर करेंगे। उसके अलावा ये है कि ये हमारे पास एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्विस को एक्सेस करेगा। ये हमारे पास AWS की होल कंसोल है। उसके अलावा यहाँ पर ये हमारा डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे है जहाँ से हमारी ट्रैफिक आएगी बाहर से। उसके बाद ये हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर लगा है, इसने ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब आगे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहाँ पर 2 अवेलेबिलिटी जोन्स रखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 3 अवेलेबिलिटी जोन्स रखे थे, तो हमने उस तरह से लैब किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हमारे लिए 2 अवेलेबिलिटी जोन्स आर इनफ। तो हम क्या करेंगे कि जो पब्लिक सबनेट होगा, हमारे पास 2 पब्लिक सबनेट होंगे जिन पे हमारा पब्लिक आईपी एनेबल होगा। जो हमारे EC2 इंस्टेंसेस होंगे उसको हम, जो हमारा टारगेट ग्रुप होगा उसको हम इस मरतबा इंस्टेंस नहीं बनाएंगे, हम उसको प्राइवेट आईपी पे रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे नेटवर्क लोड बैलेंसर हमारी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ, मूव ऑन करते हैं। तो AWS की कंसोल में आ जाते हैं। सबसे पहले हम इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 में जाते हैं। हमने सबसे पहले 2 EC2 इंस्टेंसेस कॉन्फ़िगर करने हैं। इधर भी मैं एक विंडोज़ का लूँगा और एक लिनक्स का लूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए दोनों पे किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर जो मेरा रीजन है वो सिंगापुर रीजन है। आप लोगों ने अपना देख लेना है कि जब आप लोग लैब कर रहे हैं तो उसमें कौन सा आप लोगों ने अपना रीजन रखा हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये जो हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर है ये हमारा रीजन के ऊपर बनता है। रीजन के ऊपर बना के हम इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक वो अक्रॉस द डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स करता है। अब हम यहाँ पर आते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ सर्वर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लिनक्स का बनाएंगे। सबसे पहले हम विंडोज़ का सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 2019 बेस सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद फ्री टियर को हम सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास VPC डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। जो अवेलेबिलिटी जोन है वो हम रख लेते हैं 1A और दूसरा हम रख लेंगे 1B। और उसके अलावा हम नेक्स्ट ऐड करते हैं, डिफ़ॉल्ट पे जाने देते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं नेम और यहाँ पर हम रख लेते हैं WS 2019 और हमारा ये नेटवर्क लोड बैलेंसर है तो उसका नाम यहाँ पर दे देते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अभी कोई ग्रुप नहीं बना हुआ था, हम सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। और ये हमारा हो जाएगा विंडोज़ के लिए, नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 2 रूल्स, HTTP का ऐड कर लेते हैं और HTTPS का रूल ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, रिव्यू एंड लॉन्च करना है। यहाँ पर लॉन्च पे क्लिक करते हैं, क्रिएट अ न्यू की पेयर करते हैं क्योंकि और अभी मेरे पास कोई की पेयर नहीं है। तो यहाँ पर हम नेटवर्क लोड बैलेंसर के नाम से रख लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं की पेयर को। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। अभी इसके व्यू इंस्टेंस करते हैं। यहाँ पर अभी ये पेंडिंग स्टेट में है तो ये इसके बाद अभी इनिशियलाइज होगा और उसके बाद ये रनिंग कंडीशन में जाएगा और उसके रनिंग कंडीशन में जाने के बाद इसके स्टेटस 2x2 चेक होंगे। तो इतनी देर हम ऐसा करते हैं, हम दूसरा इंस्टेंस जो है उसको बना लेते हैं जो हमारा लिनक्स का होगा। उसको हम नेक्स्ट करते हैं। फ्री टियर को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं T2.micro। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर VPC डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। जो सबनेट है वो हमने लास्ट पहला जो EC2 इंस्टेंस है उसमें 1A अवेलेबिलिटी जोन था, अब हम AP साउथ ईस्ट 1B रख लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हम नेक्स्ट करते हैं, स्टोरेज लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। नेम करते हैं, ये हमारा लिनक्स का है, लिनक्स, और ये हम नेटवर्क लोड बैलेंसर बना रहे हैं तो यहाँ पर नेटवर्क लोड बैलेंसर बना देते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप हम एक बना लेते हैं अपना लिनक्स के लिए ताकि लिनक्स की मशीन के लिए वो हमारा काम रहे।
और यहाँ पर हम उसका एक रूल ऐड कर देते हैं HTTP, क्योंकि हमने जो एक्सेस करनी है वेबसाइट वो हमें HTTP से करनी है। रिव्यू एंड लॉन्च करते हैं, यहाँ पर भी लॉन्च करते हैं हम, क्रिएट अ न्यू की पेयर कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नाम इसका हम दे देते हैं लिनक्स नाम दे दिया। नेटवर्क लोड बैलेंसर डाउनलोड कर लेते हैं इसकी की, और लॉन्च इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर हम। और अब हमने जैसे कि हमने अभी ये न्यू की पेयर बनाया है लिनक्स के लिए, तो हमें इसमें यहाँ पर इसकी पटी जन के ज़रिए हमें इसकी की ट्रांसलेट करनी होगी, इसकी ट्रांसफॉर्म करनी होगी हमें .pp के फाइल में। देखें यहाँ पर हमारा जो पहला सर्वर था विंडोज सर्वर 2019, वो रनिंग स्टेट में आने के बाद अब उसके स्टेटस चेक हो रहे हैं, इनिशियलाइज हो गया। अब उसके बाद वो 2x2 स्टेटस चेक हो जाएंगे इसके। इतनी देर में ये हमारा पेंडिंग पे है, ये हमारा ओपन होगा। इतने हम क्या करते हैं, पटी जन को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपने की को लोड करते हैं, ऑल फाइल्स शो करवाते हैं। और यहाँ पर हमारा लिनक्स नेटवर्क लोड बैलेंसर ये हमारे पास था, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ओपन किया हमने, ओके, और सेव कर लिया हमने प्राइवेट की, और इसका नाम दे देते हैं लिनक्स और नेटवर्क लोड बैलेंसर बन जाएगा हमारा ये। उसके बाद सेव कर लेते हैं हम इसको। और अब हमारी जब जैसे ये दोनों इंस्टेंसेस हमारे स्टेटस इनके चेक होंगे तो हम इनको ओपन कर लेंगे, स्टेटस चेक देख लेते हैं। अभी हमारा सिस्टम स्टेटस चेक इनिशियलाइज हो रहा है, दोनों अभी इंस्टेंस स्टेटस चेक वो भी इनिशियलाइज है। अभी इनिशियलाइजिंग में जैसे ये दोनों चेक हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा लिखाएगा 2x2 स्टेटस चेक। तो इतनी थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं इसका। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर स्टेटस 2x2 चेक हो गए हैं। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कनेक्ट करते हैं हम, RDP क्लाइंट लेते हैं और गेट पासवर्ड करते हैं। यहाँ पर हम ब्राउज़ करके इसकी की दे देते हैं। यहाँ पर हम WS 2019 नेटवर्क लोड बैलेंसर ये वाली थी, इसको हम ओपन करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं पासवर्ड, और इसको कॉपी कर लेते हैं और नोट पैड में इसको हम कहीं पर सेव कर लेते हैं, ताकि हमें ये बाद में ज़रूरत पड़े तो हमें बार बार इसको ट्रांसलेट ना करना पड़े। WS 2019 नेटवर्क लोड बैलेंसर है, इसको यहाँ पे कॉपी किया हमने। हम आते हैं अपनी EC2 इंस्टेंस पर और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसका पब्लिक IP कॉपी किया हमने और RDP रिमोट डेस्कटॉप करते हैं, और यहाँ पर हम इसको पब्लिक IP कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पर हम। और यहाँ पर हमें यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर देना है, एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड जो है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया पासवर्ड और ओके किया तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम साथ साथ पैरेलल में ही अपना लिनक्स का EC2 इंस्टेंस जो है उसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इतनी देर में ये हमारा इनिशियलाइज होता है, ओपन होता है। हम इतने अपना EC2 इंस्टेंस जो लिनक्स का है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम इसका हमने पब्लिक IP कॉपी करना है और पट्टी में जाके इसको ओपन करना है। हमने पेस्ट किया मैंने पब्लिक IP इसका। उसके बाद ऑथराइजेशन में गया और ब्राउज़ किया यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर लिनक्स नेटवर्क लोड बैलेंसर NLB के नाम से मैंने ये अभी सेव की थी फाइल, इसकी ओपन किया इसको मैंने, और यहाँ पर इसको यस कर देते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र EC2 यूज़र है, इसको हम करते हैं। उसके अलावा ये कि यहाँ पर अब हमें कुछ कमांड्स देनी होंगी। sudo yum अपडेट, ये अपडेट कर देगा इस अपाची वेब सर्वर को। ये यहाँ पर अपडेट हो चुका है, नो पैकेजेस अपडेट के लिए ज़रूरत थी, तो sudo yum install HTTPD हम अपना वेब सर्वर जो है उसको इंस्टॉल करते हैं, यस करते हैं इसको हम। उसके बाद हमने करना है HTTP की सर्विस को अनेबल करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है sudo su, सुपर यूज़र पे चल जाते हैं हम, और सर्विस HTTPD अनेबल, सर्विस HTTPD सॉरी यहाँ पर अभी ये वाली कमांड नहीं देंगे, सर्विस सिस्टम CTL HTTP अनेबल HTTPD.सर्विस, ये कमांड देनी होगी। ये अभी अनेबल करेगा हमारी HTTPD सर्विस को। ये क्रिएटेड हो चुकी है। अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्विस रीस्टार्ट HTTPD सर्विस, सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD.सर्विस, ये कमांड दी हमने, तो वो रीस्टार्ट हो गया। अब हम करते हैं सर्विस HTTPD स्टेटस चेक कर लेते हैं।
तो वो देखिए यहाँ पर हमारा रनिंग में है। अब हमने जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट अपलोड करनी है इसमें, तो हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं, वेयर में जाते हैं और यहाँ पर लिस्ट करते हैं। तो हमने चेंज मोड करना है, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट के राइट्स देने हैं www वाली डायरेक्टरी को लिस्ट करते हैं। तो इसका कलर चेंज हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। उसके बाद हमने चेंज डायरेक्टरी करना है, www में जाना है और यहाँ पर लिस्ट करके HTML वाली डायरेक्टरी को हमने अब राइट्स देने हैं। 7 किया, उसके अलावा यह कि HTML किया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 से मुराद ये है कि हम रीड राइट एग्जीक्यूट सारे राइट्स उसको दे रहे हैं। चेंज डायरेक्टरी करते हैं HTML को, HTML पे जाते हैं और लिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। हम फाइलज़िला को ओपन करते हैं, हम अपना सर्वर को कनेक्ट करते हैं रिमोट साइट पे और फिर हम यहाँ पर अपनी एक स्टैटिक वेब पेज उसको डिप्लॉय करेंगे। हम यहाँ पर जाते हैं फाइलज़िला पे कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा यह कि इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इनको डिलीट करना ऐसे है कि यहाँ पर डिलीट किया, जब इनको बाद में डिलीट कर देंगे हम अपनी न्यू साइट क्रिएट करते हैं लिनक्स और हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर बनेगा। हम नेटवर्क लोड बैलेंसर पे काम कर रहे हैं और ये नेटवर्क लोड बैलेंसर सेलेक्ट हो गया। इसको हमने SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। 22 करते हैं पोर्ट नंबर और इसका पब्लिक IP जो है उसको कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा ये है कि हमने की फ़ाइल इसकी अपलोड करनी है। यूज़र इसका EC2 यूज़र बन जाएगा जो कि इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है। उसके अलावा ब्राउज़ करके हमने इसकी की को हमने अपलोड कर देना है। लिनक्स नेटवर्क लोड बैलेंसर के नाम से थी, हमने सेव की थी। इसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये ग्रीन और रेड डॉट्स शो करता है कि ये भी कनेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं कनेक्टेड टू कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी वो आ गई है। स्लैश करते हैं वेरिएबल इसकी डायरेक्टरी, उसके बाद /www/html में जाते हैं। यहाँ पर हमने index.html के नाम से कोई फ़ाइल अपलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरे पास डाउनलोड्स में अगर पड़ा हुआ है तो इसको हम अपलोड कर देते हैं। इंडेक्स ये इसको हम राइट क्लिक करके अपलोड करते हैं तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा और हमें बता देगा कि क्या हमारी जो index.html की फ़ाइल वो अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए नोटिफिकेशन भी आ गई, हमारी अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं जाकर लिस्ट करता हूँ तो वो हमें शो कर रहा है कि index.html की फ़ाइल है। हम इसको पब्लिक IP कॉपी करते हैं इसका और यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ कि हमारे वेब पेज क्या है। ये हमारा वेब पेज है जिसमें एक इंट्रोडक्टरी वेलकम लाइन लिखी हुई है। उसके अलावा ये है कि यहाँ पर हम अपने आते हैं अपने विंडोज सर्वर पर और यहाँ पर हमने अभी रोल ऐड करना है वेब IIS का। तो सर्वर मैनेजर में जाते हैं, सर्वर मैनेजर पे जाते हैं और तो यहाँ पर हमने ऐड रोल एंड फीचर करना है। वो थोड़ा सा वेट करते हैं फिर उसके बाद हम करते हैं। ऐड रोल एंड फीचर करते हैं, अगर हाँ नेक्स्ट करते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। इसी सर्वर पे करना है, हमने नेक्स्ट किया इसको हमने और यहाँ पर हम अपना ऐड करते हैं वेब IIS का फीचर रोल। यहाँ पर रोल ऐड होता है सबसे पहले। यहाँ पर हमने वेब IIS का रोल ऐड करना है। ऐड फीचर्स करते हैं, ये हमारे फीचर्स रोल के फीचर से वो ऐड हो गए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अब इंस्टॉल कर देते हैं हम इसको। जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है उतनी देर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इतनी देर में हमारा वहाँ पर वो रोल ऐड होता है। हम इतने आते हैं अपना लोड बैलेंसर पर आते हैं और यहाँ पर हम अपना जो नेटवर्क लोड बैलेंसर जो हमने कॉन्फ़िगर करना है वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। क्रिएट लोड बैलेंसर करते हैं। हमने अब कौन सा लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया था, अब हम नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाएंगे। चूज़ अ नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस, मतलब जब आपको हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होती है। और TLS ऑफलोडिंग मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की ऑफलोडिंग वगैरह आपको जहाँ पर रिक्वायर होती है वहाँ पर आप नेटवर्क लोड बैलेंसर को प्रेफर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो TCP UDP हैं। उसके अलावा ये है कि जैसे मैंने बताया था ये लेयर 4 पे काम कर रहा है हमारी। उसके अलावा ये कि सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट डिप्लॉयमेंट सपोर्ट फॉर UDP एंड स्टैटिक IP एड्रेसेस फॉर योर एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग एट द कनेक्शन लेवल। नेटवर्क लोड बैलेंसर आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड। ऐसी रिक्वायरमेंट जहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ पैकेट्स ऑफ रिक्वेस्ट को आपने सेकंड्स में रिजॉल्व करवाना हो तो उसमें आप जो नेटवर्क लोड बैलेंसर उसको आप प्रेफर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नेटवर्क लोड बैलेंसर आते हैं। यहाँ पर नेटवर्क लोड बैलेंसर उसको नाम दे देते हैं NLB1
और ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल के दरमियान डिफरेंस के हमने इसको इंटरनेट फेसिंग रखना है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जितने भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट होंगी वो सबसे पहले लोड बैलेंसर पर आएंगे और फिर वो जाएंगे टारगेट ग्रुप पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इंटरनल में क्या होता है कि सबसे पहले वो ट्रैफिक आती है EC2 इंस्टेंस पे, और EC2 इंस्टेंस जो है वो सेंड करता है ट्रैफिक नेटवर्क लोड बैलेंसर पर, क्योंकि हमारा जो लोड बैलेंसर वो इंटरनल साइड पे लगा होता है और इसमें हमारे पास प्राइवेट IP एड्रेसेस यूज होते हैं, और इंटरनेट फेसिंग में हमारे पास पब्लिक IP एड्रेसेस यूज होते हैं। IP वर्जन 4 पे ही हम लेके जाते हैं इसको। VPC इसका डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। इसका हम तीनों जोन्स को हम डाल देते हैं अपने टारगेट ग्रुप के लिए, मतलब जिस पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो हम तीनों को डाल देते हैं। वैसे हमने जो अपनी मशीन्स जो वर्चुअल मशीन बनाई है वो हमने 2 अवेलेबिलिटी जोन्स में बनाई हैं, AP साउथ ईस्ट 1A और 1B में। अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि लास्ट टाइम जो हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किया था उसमें यहाँ पर जो लिसन का जो प्रोटोकॉल था वो था HTTP पोर्ट 80 थी। यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर हमारे पास TCP और UDP होते हैं, और TCP UDP TLS UDP ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे पास नेटवर्क लोड बैलेंसर पे होते हैं। तो यहाँ पर हम लिसनर उनको कंसिडर करेंगे, पोर्ट 80 ही हम लेके चलेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास कोई टारगेट ग्रुप नहीं है तो हम इसको क्रिएट टारगेट ग्रुप करते हैं। उसके अलावा ये है कि यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि इंस्टेंसेस की बेस पे किया था, अब हम IP एड्रेसेस की बेस पे करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट IP एड्रेसेस यूज़ करने हैं। अब सपोर्ट फॉर लोड बैलेंसिंग टू VPC एंड ऑन प्रीमिसेस रिसोर्सेज फैसिलिटीज राउटिंग टू मल्टीपल IP एड्रेसेस, मतलब कि यहाँ ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है ये राउटिंग करता है मल्टीपल IP एड्रेसेस पे एंड नेटवर्क्स ऑन द सेम इंस्टेंसेस। ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी विद माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर्स। माइक्रो सर्विसेज में हमारे पास कुबरनेटिस वगैरह आ जाती हैं। उसके अलावा ये कि सपोर्ट IPv6 टारगेट्स को सपोर्ट करता है, ये एंड टू एंड IP वर्जन 6 कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, और IPv4 टू IPv6 नेट को भी ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा ये कि हम फर्दर वीडियोज़ में लैम्डा फंक्शन और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को भी कंसिडर करेंगे अपनी लैब में। फिलहाल हमने इंस्टेंसेस को लास्ट वीडियो में कवर किया था और IP एड्रेसेस अब हमारे कवर हो रहे हैं एज अ टारगेट ग्रुप इंस्टेंस। टारगेट ग्रुप, अब यहाँ पर टारगेट ग्रुप का नाम दे देते हैं टारगेट ग्रुप, और नेटवर्क लोड बैलेंसर बना रहे हैं हम तो नाम दे देते हैं यहाँ पर। अब प्रोटोकॉल जैसे कि मैंने बताया था कि TCP है हमारे पास, उसको हम लेके चलेंगे 80 पोर्ट नंबर पे है, और IP वर्जन 4। उसके बाद यहाँ पर हम इसको इनेबल करते हैं। आप यहाँ पर प्रोटोकॉल चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी HTTP की भी यहाँ पे फैसिलिटी है, और यहाँ पर देख सकते हैं TLS UDP सारी प्रोटोकॉल्स की फैसिलिटी है, जो कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं दोनों यहाँ पर हैं। आप TCP के लेके चलने चाहते हैं TCP लेके चल लें। उसके अलावा ये कि यहाँ पर हेल्थ चेक आपने HTTP की बेस पे करनी है, क्योंकि हमने जो एक्सेस करना है वो हमने HTTP की वेबसाइट से करना है, HTTP से करना है। तो यहाँ पर अगर आपने पास देना है तो दे दें, वरना इसकी ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती, ऑप्शनल है ये। उसके बाद हम एडवांस हेल्थ चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमने ट्रैफिक पोर्ट को सिलेक्ट करना है, हेल्दी थ्रेशोल्ड, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, टाइम आउट, इंटरवल, इन सब को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हेल्दी थ्रेशोल्ड के क्या होता है कि कंसेक्टिव हेल्थ चेक होते हैं जो कि टारगेट ग्रुप्स पर लोड बैलेंसर सेंड करता है और अंदाज़ा लगाता है कि क्या वो हेल्दी है या नहीं। अगर 3 पैकेट्स का मुसलसल रिप्लाई आ जाता है तो वो उसको हेल्दी कंसिडर करेगा। अगर उसका 3 अनहेल्दी थ्रेशोल्ड तक 3 पैकेट्स का रिप्लाई नहीं आता लोड बैलेंसर को, तो वो क्या करता है, उसको अनहेल्दी थ्रेशोल्ड एज्यूम करता है। उसके अलावा ये कि टाइम आउट और इंटरवल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि टाइम आउट ये है कि कितने सेकंड तक उसने वेट करना है उसके रिप्लाई का, और इंटरवल क्या है कि अगर इतनी देर तक उसको रिप्लाई आ जाता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर वो दूसरा पैकेट सेंड करेगा। तो ये उसका इंटरवल है 2 पैकेट्स के दरमियान का। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी चीज़ आती है कि हमने वेट अ मिनट, हाँ, अब ये टारगेट ग्रुप बन रहा है हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने IP एड्रेसेस अपने स्पेसिफाई करने हैं। अब वो कैसे करने हैं, हम यहाँ पर आते हैं, और बल्कि हम यहाँ से एक न्यू टैब कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे हमने EC2 इंस्टेंस पे आना है। यहाँ पर हमने वो IP देने जो हमारी EC2 इंस्टेंसेस पर प्राइवेट IP हैं। अब हमने 2 EC2 इंस्टेंसेस बनाए थे, हम उन दोनों के प्राइवेट IPs को यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये हमारा WS 2019 विंडोज सर्वर 2019 था, इसका प्राइवेट IP क्या है 172.31.36.135। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर आगे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमने जो दूसरा लिनक्स का इंस्टेंस है इसका भी हमने प्राइवेट IP को कॉपी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया है टारगेट ग्रुप वो हमने IP एड्रेस सेलेक्ट किया है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर वो
इसको रिमूव कर देते हैं। ये दो हमारे इंस्टेंसेस हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्राइवेट आईपी ही देने हैं, क्योंकि हमने आईपी एड्रेस एज अ टारगेट ग्रुप में आईपी एड्रेस को चूज़ किया है। तो इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो करते हैं, यहाँ पर ये दोनों अभी पेंडिंग स्टेटस में है तो इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्रिएट टारगेट ग्रुप करते हैं। उसके अलावा ये कि हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये अभी अनयूज्ड कंडीशन में है। इनको मैं अगर टारगेट्स में जाके दिखाऊं तो ये अभी हमारे अनयूज्ड में है। थोड़ी देर बाद ये इनिशियलाइज होंगे और उसके बाद ये हेल्दी हो जाएंगे। इतने हम देख लेते हैं हमारा जो WS 2019 जिसमें हमने रोल ऐड किया था वो रोल ऐड हो चुका है। जी हाँ, क्लोज़ करते हैं हम यहाँ पर और हम आते हैं ड्राइव C पे आते हैं और जिस PC में आए ड्राइव C पे आए, लोकल डिस्क C पे आए, उसके बाद iNet पब में गए और यहाँ पर www रूट में गए और इसको हम यहाँ पर डिलीट करके हम अपना वेट अ मिनट, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना एक स्टैटिक वेब पेज बना लेते हैं। उसके नाम दे देते हैं ओके और इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ओपन हो जाए। इसके बाद हम लिखते हैं कोई भी लाइन लिख सकते हैं, लिखते हैं नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और यहाँ पर लिखते हैं हाउ आर यू। कोई भी आप लाइन्स लिख सकते हैं और इसको हम सेव एज कर लेते हैं और सेव एज करने के बाद हम इसको index.html इसके एक्सटेंशन दे देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर स्टैटिक वेब पेज आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक मरतबा एक्सेस करके देख लेते हैं कि क्या ये शो हो रहा है या नहीं। तो इसको हम सेलेक्ट किया, इसका जो पब्लिक आईपी है उसको कॉपी किया हमने और यहाँ पर पेस्ट किया। तो ये हमारा एक्सेस हो रहा है, मतलब कि वो शो हो रहा है जो हमने लाइंस लिखी थी। अब हमने क्या करना है, अपने नेटवर्क लोड बैलेंसर पर आना है। हमने टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लिया था, वो अभी अनयूज में है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। इतने हम इसका अपना एप्लीकेशन जो नेटवर्क लोड बैलेंसर उसको हम देख लेते हैं। ये हमने टारगेट ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपने फर्दर ऐड लिसनर करने हैं और टारगेट ग्रुप आपने सेलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि यहाँ पर हम हमारी इसी समरी चेक कर लेते हैं। नेटवर्क लोड बैलेंसर हमने बनाया है, इंटरनल बनाया है, सॉरी यहाँ पर हमने इंटरनल नहीं बनाया, हमने बनाया था ये इंटरनेट फेसिंग बनाना था, गलती हो गई है। यहाँ पर हमने इंटरनेट फेसिंग, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। IP वर्जन 4 है हमारा, VPC डिफ़ॉल्ट VPC है ये। उसके अंदर 3 हमारी अवेलेबिलिटी जोन्स है, 2 में हमारी इंस्टेंसेस पड़े हैं। ये हमारा लिसनर है, मतलब टारगेट ग्रुप ये सेलेक्ट किया हमने। और लिसनर कौन सी पोर्ट है, TCP पोर्ट नंबर 80। इसको हम क्रिएट लोड बैलेंसर करते हैं, व्यू लोड बैलेंसर करते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर एक क्रिएट हो चुका है। इसके हम अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें कि हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर ARN नेम हमारा अमेज़ॉन रिसोर्स नेम होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। DNS नेम, इससे हमने एक्सेस करना है अपने लोड बैलेंसर को। यहाँ पर जो लोड बैलेंसर है वो एक्सेस होता है DNS के ज़रिए। स्टेट इसकी प्रोविजनिंग है। टाइप नेटवर्क लोड बैलेंसर, टाइप बता दिया उसने इंटरनेट फेसिंग या फिर इंटरनल, तो हमने इंटरनेट फेसिंग बनाया। IP एड्रेस IP वर्जन 4 और डुअल स्टैक दोनों की सपोर्ट थी, हमने IPv4 सेलेक्ट किया। ये हमारा डिफ़ॉल्ट VPC आ गया। ये 3 हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स आ गए हैं। आप इसमें से इसको किसी में को निकाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं एडिट करके। उसके अलावा ये कि यहाँ पर आप देखें डिलीशन प्रोटेक्शन वो डिसेबल की हुई है हमने। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग वो भी डिसेबल है। मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जो हमारी क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग है वो हमारे पास फीचर हमारे पास नेटवर्क लोड बैलेंसर में आता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का फीचर है। अगर आप इसको डिलीशन प्रोटेक्शन को अनेबल करना चाहते हैं अनेबल करते हैं, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग को अनेबल करना चाहते हैं अनेबल करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि रीजनल डाटा ट्रांसफर चार्जेस में अप्लाई व्हेन क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इज अनेबल्ड। मतलब जब आप इसको अनेबल करेंगे तो जो डाटा ट्रांसफर होगा अक्रॉस द डिफरेंट जोन्स तो आपको उसका चार्ज भी देना पड़ेगा। अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको डिसेबल कर देते हैं। एक्सेस लॉग्स वो भी यहाँ पर क्या आपने किसी अगर स्टोरेज S3 सर्विस में आपने इसको एक्सेस लॉग को सेव करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम डिलीशन प्रोटेक्शन का अनेबल कर देते हैं और सेव कर देते हैं हम यहाँ पर इसको। उसके अलावा ये कि हमारे पास हम देखते हैं हमारी ये इनिशियलाइज हो गए हैं, इनिशियल कंडीशन में चले गए हैं, अब इनिशियल स्टेज पे चले गए हैं। अब ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे इनका स्टेटस जो है वो हेल्दी हो जाएगा। उतनी देर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 2 टारगेट ग्रुप्स थे, टारगेट ग्रुप के अंदर जो EC2 इंस्टेंसेस थे वो हमारे हेल्दी हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये हमने जो प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया था वो TCP था, पोर्ट नंबर 80 थी उसकी, और टारगेट टाइप जो थी वो हमारी IP थी। इससे पिछली वीडियो में जो हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किया था उसमें हमने यहाँ पर इंस्टेंस रखा था, अब लेकिन हमने IP रखा है।
उसके अलावा ये है कि हमारे थ्रेशोल्ड जो हमारे इंस्टेंसेस है वो हेल्थी हो चुके हैं। अब हम अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर आते हैं और यहाँ से उसका DNS नेम जो है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको एक्सेस करते हैं। पेस्ट किया और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप जो हमारे एक वेब सर्विस जो हमने उस पर रखी थी विंडोज सर्वर पर, वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। तो हम रिफ़्रेश करते हैं तो होपफुली इसको थोड़ी देर तक आप लोग थोड़ा वेट करेंगे तो हो सकता है आप लोगों के पास आ जाए। थोड़ा सा ये टाइम लेता है इसको काम उसको रिफ़्रेश होने में। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दूसरा वेब सर्वर भी उसकी वेबसाइट आ गई है। आप उसको दूसरे ब्राउज़र पर भी कर सकते हैं। आप इसको एक्स्ट्रा एक न्यू ब्राउज़र भी ट्राई करना, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जैसे हम सर्च करते हैं तो ये शायद इसको कैशे से उठा लेता हो नेक्स्ट टाइम पे। तो इसलिए अगर आप लोग इसको दूसरे ब्राउज़र से करें तो होपफुली ये आप लोगों की बारी कोई मसला नहीं करेगा। तो ये असल मकसद हमारा ये था कि हमने देखना था कि नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं। हमने इसमें एक नई चीज़ ऐड की थी, वो ये थी कि टारगेट ग्रुप हमने इंस्टेंस रखा हुआ था, अब हमने इसको IP एड्रेस की बेस पे किया। उसके अलावा ये है कि दो और तरीके हैं हमारे पास, लैम्डा फंक्शन और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एज अ टारगेट टाइप हमारे, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन अगर रह गई है तो वो देख लेते हैं हम कि ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इसकी लिसनर में आते हैं तो ये हमारे पास TCP पोर्ट 80 पे हमने जो लिसनर रखा हुआ था और ये हमारे पास उसका टारगेट ग्रुप है नेटवर्क लोड बैलेंसर के नाम से। उसके अलावा ये है कि यहाँ पर ये कुछ ग्राफ हैं, मॉनिटरिंग के ग्राफ्स, इंटीग्रेटेड सर्विसेज में देख लेते हैं। टैग्स हमने कोई बनाया ही नहीं था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब ये जैसे कि यहाँ पर अभी इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी जो डिलीशन प्रोटेक्शन है वो अनेबल की हुई है। तो उसके लिए आप लोगों को पहले एडिट एट्रीब्यूट्स करना है, उसको डिसेबल करना है, सेव करके फिर अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं एप्लीकेशन नेटवर्क लोड बैलेंसर को। तो लैब करने के बाद ज़रूर याद से आप लोग अपने जो जितने भी इंस्टेंसेस आप लोग बनाते हैं उसको डिलीट कर दिया करें, ताकि आप लोगों को चार्ज ना हो और आप लोग अच्छे तरीके से अपनी लैब्स को परफॉर्म कर सकें। तो जितने भी 2 इंस्टेंसेस बनाए हैं उनको भी हम डिसेबल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, टर्मिनेट इंस्टेंस कर देते हैं। तो अब हमें इसकी चार्ज नहीं होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं एक नई लैब के साथ या फिर एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।